वैकेंसी आने वाली है, 2025 वैकेंसी है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों के लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा। उससे पहले बता दूं साथियों, आपके ऐसे 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आर्मी के पेपर में बार बार रिवीजन हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों, 15 क्वेश्चन हैं। आपको ये क्वेश्चन डेली मिला करेंगे, 15 क्वेश्चन। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों बात कर लें ऐसे क्वेश्चन 15 जो बहुत ही शानदार है, गजब है साथियों। आप देखना है आपको कि आपकी तैयारी कितनी है, आप 15 क्वेश्चनों के आंसर कितने शानदार के साथ देते हो। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चले तो आज का टॉपिक डालें टॉप 15 क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों। जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अब थोड़ी सी कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस के बारे में बता दें। देखिए कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कांग्रेस की स्थापना कौन सी सन में हुई, तो याद रखना 1885 में। अब ये किसने की थी? कांग्रेस किसने खड़ी की थी? तो कांग्रेस की थी एक अंग्रेज थे, उनका नाम था एओ ह्यू। इन्होंने कांग्रेस को बनाया था। आपसे पूछ रहे एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष नाम बताइए। तो उनका नाम था, वो भारत के थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप ध्यान रखना कि कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? एओयू, जो अंग्रेज थे। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन यही थी साथियों, मैं 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, परंतु 15 क्वेश्चनों से आपके 15 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो आज के वीडियो में आपके 30 प्लस क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। आगे बात कर लें बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन साथियों 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। आप कैसे याद करोगे कि वगल का विभाजन कर दिया किसने? कर्ज ने। वगल का विभाजन कर दिया किसने? कर्ज ने। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद बताइए। सबसे पुराना वेद तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। आप साथियों यहां से क्वेश्चन इसका आंसर मिल गया। आपसे पूछने वेदों की संख्या कितनी है, तो साथियों कुल वेद हमारे 4 हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, यजुर्वेद, फिर आता है अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद में यहां पर कर्मकांड की बात होती है, पूजा पत्र की बात होती है। सामवेद में संगीत की बात होती है। किसकी बात होती है? संगीत की। यजुर्वेद में खास कुछ बात नहीं होती। अथर्ववेद है जादू टोना का वेद। अथर्ववेद है जादू टोना का वेद। यजुर्वेद में बात कर लें गद्य एंड पद्य की बात होती है। गद्य एंड पद्य की बात होती है। आपसे पूछ ले जादू टोना का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। गद्य पद्य का वेद यजुर्वेद। संगीत का वेद सामवेद। कर्मकांड का वेद होता है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ?
तो साथियों आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो देख लीजिए। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, इसकी डेट ही पूछता बस। आएगा क्वेश्चन, कुल महाद्वीपों की संख्या, कुल महाद्वीपों की संख्या बताइए दोस्तों। कुल महाद्वीपों की संख्या होती है 7। कौन सी होती है? 7। आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बता देना एशिया महाद्वीप है। और आपसे पूछ ले कि भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप बता देना एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बात समझ में? अब बात पूछ ले भैया कि महाद्वीपों के क्रम के बारे में बताइए। देखिए एशिया महाद्वीप आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे कहीं, आप यूट्यूब पर पढ़ो या ऑफलाइन कहीं क्लास ले रहे होंगे आर्मी की, तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिवीजन हो रहे होंगे, यही क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ये मैं बात श्योर से कह रहा हूँ ना। तो साथियों इन्हीं क्वेश्चनों पर आप काम करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों पर आप डेली रिवीजन करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ेंगे और पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? हमारे प्रिय कुछ मित्र हैं, भाई हैं, वो ज़्यादातर क्या लगाते हैं? बुध। अब बुध क्यों लगाते हैं इसका भी कारण है, क्योंकि साथियों हमने देखा यहाँ पर सूरज है, सूरज के पास क्या पड़ता है? बुध, फिर पड़ता है शुक्र, फिर पड़ता है पृथ्वी, इसी प्रकार आगे क्रम चलता है। तो दोस्तों आपने सोचा होगा कि जैसे हम ये सूरज की गर्मी सबसे पहले किसके पास जा रही है? वो बुध के पास। तो सबसे गर्म कौन सा ग्रह होगा? आपने आंकड़ा लगाया कि बुध ही होगा, परंतु बुध नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार समझना कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। शुक्र के कई नाम हैं, शुक्र को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है समझ लीजिए। जैसे भोर का तारा, भोर मतलब सुबह का तारा, भोर मतलब सुबह होती है। दूसरा नाम है सांझ का तारा, सांझ का तारा। तीसरा नाम है पृथ्वी की बहन, क्या नाम है? पृथ्वी की बहन। चौथा नाम है सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। और ये कौन नाम से जाना है कि ऐसे ग्रह बताइए जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा ग्रह बताइए जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वही कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा। शुक्र ग्रह के साथ साथ एक और ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों हैं पड़ोसी, इनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से? बुध और शुक्र के। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है? कितने परसेंट भाग पर जल है? तो साथियों फिक्स बता दें तो 70.8% है, मतलब 71% पृथ्वी के भाग पर जल है, बाकी 29% भाग पर स्थल है। आगे, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। किसे कहते हैं? थाईलैंड को। वो आपसे पूछ रहे सिर्फ हाथियों का देश क्या कहते हैं? ये तो सफेद हाथियों का देश है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाथियों का देश कौन सा होता है? लाओस। सिर्फ हाथियों का देश लाओस, सफेद हाथी लग जाए थाईलैंड। बात समझ में? अगला क्वेश्चन, रोम किस नदी के किनारे है? एक रोम नाम का शहर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है रोम नाम का शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो क्वेश्चन इसने पूछ लिया, एक क्वेश्चन हम पूछेंगे। देखिए रोम किस नदी के किनारे है? तो साथियों टाइबर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे।
अब इसे कैसे याद करेंगे, इसका पहले दूसरा क्वेश्चन समझ लें, उसको ट्रिक के बाद बताएंगे। देखिए, रोम किस देश की राजधानी है? रोम किस देश की राजधानी है? तो रोम है इटली की राजधानी। रोम इटली की राजधानी है। तो देखिए, किसे याद करेंगे जब किसी के ईंट लग जाती है। इराक की राजधानी बताइए, इराक की राजधानी, इराक की राजधानी क्या होगी दोस्तों? इराक, इराक की राजधानी। यहां से देखिए, थोड़े से मेरे भाई क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक और नाम आता है ईरान। क्या नाम आता है? ईरान। यहां पर इराक लिखा है, एक और नाम देखते हैं हम, ईरान। की राजधानी बताइए, की राजधानी बताइए। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, अब कैसे करें? यहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है भाइयों। मिस्टेक नहीं करना आपको। इराक की राजधानी बगदाद होती है। क्या होती है? बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान होती है। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, ईरान के पीछे लास्ट वाला जो अक्षर है वो अक्षर है कौन सा है? ईरान के तेहरान के समान है। दोनों में लास्ट में नाना आ रहा है, ऐसे तो याद रख लो। ठीक है, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए। इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 11 में कह रहा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। जैसे देखिए दोस्तों, कुछ मेरे भाई बंधु कह रहे होंगे ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं, ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं, परंतु मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपकी क्या होती है, हवा से निकल जाती है, आपके चेहरे पर हवाएं उड़ जाती हैं। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को हल्के में लें, आप अपनी तैयारी मजबूती तरीके से करें जब आपको पेपर निकालना है। तो नहीं निकालना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी। क्या होगी? शिमला। मेरे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता, आप उसे हल्का समझते हैं। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, आप उसे हार्ड समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपसे पूछ रहे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बता दो, और यदि पूछ रहे आपसे जनसंख्या की सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य क्या होगा? तो पहले इन क्वेश्चनों की बात कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होता है? सिक्किम। सिक्किम। मेरे दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या होती है? आप जरूर कमेंट में बताएंगे सिक्किम की राजधानी क्या होगी। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ रहे तो हमारा ये यूपी। यूपी किसी में कम है? यूपी है। 13वां क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गिर नेशनल पार्क कहां पर है? देखिए, गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में है। ये गुजरात के जूनागढ़ जगह पर पड़ता है। गिर है जो साथियों सिंह शावक के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई में भी डाउट है कि ये पूरी लंबाई पूछ रही है टोटल, या ये पूछ रहा है कि भारत में बहने वाली नदी की लंबाई। देखिए दोस्तों, टोटल की लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, जहां से निकली और जहां तक छिपी टोटल लंबाई 2900 है। जैसे उसने क्वेश्चन में बदलाव किया, उसने पूछा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है, तो आप उत्तर बताना 900 किलोमीटर। कितना बताना? 900 किलोमीटर। आपसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आप बता देना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, उसका नाम बताइए। तो उसका नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। एक और क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले एक और नदी का उसमें जुड़ाव होता है, उस नदी का नाम बताइए। तो साथियों, जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले वह गंगा को साथ लेकर गिरती है, गंगा नदी आगे मिल जाती है। और जब दो धाराएं मिलती हैं एक जगह, उसे कहते हैं मेघना।
क्या कहती है, क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा आई, एक गंगा जी की धारा आई, जब दोनों मिल गई उस स्थान को क्या कहा, मेघना। ये भी क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों ये दोनों नदी मेघना बनती हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी मिल जाती हैं, जहां पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। लास्ट क्वेश्चन हुआ इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, कब बनी, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली 1911 में बनी थी। 1911 में तो इसकी घोषणा हुई थी और 1912 से इस पर कार्यकाल शुरू हो चुका था। ठीक है, रानी विक्टोरिया आई थी उस समय कोलकाता में, उन्होंने चेंज कर दिया था। दिल्ली से पहले राजधानी भारत की कलकत्ता थी। क्या थी, कलकत्ता थी। आपसे एक और क्वेश्चन बनता है राजधानी के बारे में। देखिए राजधानी ऐसे ही पूछ लेगा, भारत की राजधानी बनने वाला एकमात्र शहर जो एक दिन के लिए बना था, भारत की राजधानी बनने वाला एकमात्र शहर जो एक दिन के लिए राजधानी बना था। तो इसका आंसर साथियों बहुत ही शानदार है, उत्तर प्रदेश का शहर था इलाहाबाद, जो भारत की राजधानी एक दिन के लिए बना था। ध्यान रखें कि आपको ऐसे क्वेश्चन मजेदार लगे हों, शानदार लगे हों, जबरदस्त लगे हों, तो वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को शेयर करके जाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।